तीन किताब हिंदुस्तान की जो है उसमें कभी यहाँ के किसी आदमी को कमेंट खुद नहीं करना चाहिए। एक उसमें रामायण है जी रामायण के बाद एक महाभारत है जी और उसी का एक छोटा सा अंश है गीता जी बन गया। और दुनिया में हर जगह ये तीनों किताब पढ़ी जाती है। वो कोई दूसरा आदमी दे दे तो ठीक है, लेकिन मिनिस्टर जो का बयान जो है सो नपातुला और जो सही बात हो उस तरह का बयान देना चाहिए। देखिए वो तो सशक्त हैं, अभी खुद सशक्त हैं, तो ऐसा उनको उनके मंत्री जो बयान दिए उनको समझाना भी चाहिए, समझा देना चाहिए पहले कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ये स्टेटमेंट सबसे देखने से तो लगता है कि राजद के नेता लोग थोड़ा सब रिवोल्ट में हैं, तो नहीं तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते। तो यहाँ पर तो ऐसे है। और अगर हम दिल्ली उल्ली में देखेंगे तो वो राधे श्याम पर ज़्यादा करेगा, लेकिन यहाँ तो पूरब के जो पूरब आइएगा तो सब सीताराम सीताराम। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी ठाकुर हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर से बात करेंगे कि जिस तरह से बिहार में इन दिनों हालात बना हुआ है, सर क्या लग रहा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में जो दूरियां उत्पन्न हो रही है, क्या लग रहा है कि सरकार ज़्यादा दिनों तक चल पाएगी बिहार में? अभी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो उनके काबिलियत पर निर्भर करेगा, कैसे सबको समेट के रखेंगे अपने साथ, तब चल जा सकता है। ये नहीं है कि टूट ही जाएगा सरकार। तो बहुत ही ओल्ड चीफ मिनिस्टर में से हमारे चीफ मिनिस्टर। लेकिन जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के अभी रार मचा हुआ है बिहार के शिक्षा मंत्री, देखिए वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। और उसमें मैं समझता हूँ कि तीन किताब हिंदुस्तान की जो है उसमें कभी यहाँ के किसी आदमी को कमेंट खुद नहीं करना चाहिए। एक उसमें रामायण है जी, रामायण के बाद एक महाभारत है जी, और उसी का एक छोटा सा अंश है गीता जी, बन गया। और दुनिया में हर जगह ये तीनों किताब पढ़ी जाती है जी, दुनिया में, जी। हर हिंदुस्तान में नहीं। तो और रामचंद्र जी का जो इतिहास है वो भी अनुकरण करने लायक इतिहास है उनका जी। सब उनका जो घर छोड़ करके और जाना है कहाँ, तो वो वनवास में जाना है पत्नी के साथ, भाई छोटे भाई के साथ, वहाँ लड़ाई करना है, एक ऐसे आदमी से हराना है जो किसी को कुछ समझता नहीं था उस जमाने में, और किसी राजा को नहीं समझता था रावण, उसको हराए। तो उस दृष्टिकोण से भी एक महान व्यक्ति थे। और दूसरी बात फिर आकर के उन्होंने जो राज किया अपना, उसको भी कहा जाएगा कि बहुत अच्छी तरह से राज किया। राम राज लोग बोलता ही है कि राम राज है वो क्या हो। तो इसलिए राम हम लोग के पूजनीय थे, और उसको जो बहुत लूज स्थिति में आप बोल देते हैं तो ठीक नहीं है। वो यहाँ के लोगों को बोलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से उनको बोलना चाहिए था, कहना चाहिए था। क्या ये जो बात कहें वो सही है? वो तो ये तो चीफ मिनिस्टर जी का काम है, बहुत वो भी बहुत पुराने चीफ मिनिस्टर में से हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है। तो अपने कलीग को समझा देना चाहिए कि इस तरह का बयान मिनिस्टर का नहीं आना चाहिए। वो कोई दूसरा आदमी दे दे तो ठीक है, लेकिन मिनिस्टर जो का बयान जो है सो नपातुला और जो सही बात हो उस तरह का बयान देना चाहिए। राम हम लोग के माने देवता की तरह हम लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं बिल्कुल। तो और जो आदमी राज परिवार से हो करके जिसको मिला के जाइए जंगल में, वाइफ के साथ जंगल छोड़ के गए, वो भी एक उनका अनुकरणीय जो है सो वो काम हुआ। और उसके बाद फिर राम जिंदगी भर जो राज किए, तो लोग कहता है ना कि राम राज, ये राम राज है, वो बहुत अच्छा माना जाता है कि राम जो राज किया है सो बहुत अच्छा। मतलब बहुत दिन हो गया तो भाई सबको कहे कि हम लोग बहुत दिन राज के चलिए, अब नदी में हम लोग ये करें और प्राण त्याग दिए। तो राम में तो कहीं कोई कमी थी नहीं, तो इसलिए राम को हम लोग बिहार वासी जो
यही करे, कोई अगर यही करे। नीतीश कुमार ने भी कहा कि धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए, इन सब विवादों से बचना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव सुनने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सभी की आज़ादी है बोलने की। नहीं, तो वो इसमें इसको धर्म से मतलब नहीं है। रामचंद्र जी का राज था, राम राज लोग कहता है ना, अरे ये तो राम राज है, काहे कहता है कि राम राज है। अब उसमें धर्म का राज नहीं था, वो न्याय का राज था। इसलिए रामचंद्र जी राजा जब तक हुए तो वो रहे, तो वो न्याय का राज किए, खाली कोई धर्म का राज नहीं किए। जो हिंदू थे तो हिंदू को फ़ायदा कर देंगे, सो सब नहीं था राम राज के, गलत। देखिए वो तो सशक्त हैं, अभी खुद सशक्त हैं, तो ऐसा उनको उनके मंत्री जो बयान दिए उनको समझाना भी चाहिए, समझा देना चाहिए पहले कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और मुख्यमंत्री भी समझा सकते हैं, वो बहुत सीनियर नेता हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, उनको भी समझाना चाहिए कि उनको भी समझाना चाहिए कि हिंदुस्तान की 3 किताब जो है बाहर भी पढ़ी जाती है। उसमें एक रामायण है, एक महाभारत है, या गीता है। 3 ही किताब है जो विदेश में बहुत विद्वान लोग पढ़ते हैं, ये तीनों किताब का। ये एक के जो है सो नेता राम है, तो इसलिए हिंदू लोग तो भर दिन सीताराम सीताराम करते रहता है। हम लोग के यहाँ सब लोग बोलते हैं कि सुबह उठते हैं राम 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 सब लोग। तो जब जहाँ पर भगवान की तरह उनको मानते हैं, उसमें जनता के नेता जो हैं उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बिहार में क्या मुद्दे खत्म हो गए जो अब धर्म की राजनीति नेता लोग करने लगे हैं? देखिए, मुद्दा तो बिहार को ख़त्म नहीं हुआ, बिहार तो मुद्दा अभी बहुत बाकी है। विद्या को बिहार को होना चाहिए, अग्रणी राज्य होना चाहिए। जो माने अगर किताब में आप देखिएगा कि जो भी राज्य पहले में सब कुछ था, किसी तरह का राज्य था, लोग राजा लोग बहुत आगे थे, वो बिहार था। बिहार कोनो द्वितीय किस्म के राज्य में नहीं था बहुत। तो बिहार में तो जो आदर्श जो है सो होना चाहिए। अब बिहार को और तरक्की करना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि रामचरितमानस को लेकर के जदयू और आरजेडी जो 2 प्रमुख घटक दल हैं महागठबंधन की, वो दोनों आमने सामने हैं। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं? यही कारण है कि तेजस्वी जो है उनकी बातों को अब अनसुना कर दे रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है? देखिए, जो मानने को तैयार नहीं है वो तो गलत है, खुद गलत है। अच्छा, वो अगर इसी पर वोट करा लिया जाए कि राम को यहाँ का आदमी क्या मानता है, इस पर अगर वोट हो जाए बिहार में अभी हाँ, तो रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं बिहार के लोग। अब उसमें वोट में कोई नहीं जीतेगा, दूसरा पार्टी का कोई आदमी नहीं जीतेगा। इसलिए उनको ये नहीं करना चाहिए। जिसको तो मुख्यमंत्री को क्या नसीहत देंगे और तेजस्वी यादव को? मुख्यमंत्री तो बहुत पुराने आदमी हैं, नसीहत तो क्या देंगे, लेकिन यही है कि इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए। खास करके अखबार के माध्यम से तो और भी नहीं आना चाहिए कभी। ठीक, उचित बयान नहीं हुआ ये। नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के विवादों में फंसना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव अपने नेता को नहीं समझा रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव कहाँ पढ़े नहीं हैं, लेकिन जो पहला दिन जिनका स्टेटमेंट है वो अखबार में देखने को मौका मिला। हाँ। तो हमको लगा कि गलत स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए किसी को। राम के खिलाफ आप स्टेटमेंट दे दीजिएगा। लगातार बिहार में सर, जब से महागठबंधन की सरकार बनी तब से अगर देखा जाए तो राजद के एक एक करके नेता नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बिहार में अब तक के हुआ नहीं था। शिखंडी सुधाकर सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि ये मूर्ख मुख्यमंत्री हैं, बेवकूफ़ हैं, कई तरीके की चीज़ों का उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। विजय मंडल ने कहा कि बिहार में सत्ता निरंकुश हो चुका है, यानी मुख्यमंत्री बिल्कुल तरीके से निरंकुश हो चुके हैं, सत्ता और रोटी बदलते रहनी चाहिए। तो आपको नहीं लग रहा जगदानंद सिंह अलग बगावत पर उतरे हुए हैं? तो कोई क्या लगता है कि राजद के नेता नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार बने रहें? ये स्टेटमेंट सबसे देखने से तो लगता है कि राजद के नेता लोग थोड़ा सब रिवोल्ट में हैं, तो नहीं तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते।
नहीं तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते। और मुख्यमंत्री तो बहुत पुराने आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब ठीक ठाक है। तो वो उनको अब अपने उनके जो पार्टी के लोग हैं उनको समझाने की ज़रूरत है। अब तो हमारे साथ थे तो पहले, अब तो है नहीं हम लोग के साथ चीफ मुख्यमंत्री जी। तो हम लोग के पार्टी के लोग रहते तो हम तो समझाते उन लोगों को, ये राम पर चाहे कृष्ण पर कोई उंगली उठावे, राम पर उठावे, तो ये सब पर तो बोलना यहाँ के किसी भी हिंदू को चाहिए कि बोले। तो राम के नाम पे जो राजनीति हो रहा है बिहार में, और दिनों दिन इसका बढ़ावा ही मिलता जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव अपने मंत्री को अब तक के नहीं कह पाए कि आप इस बयान को वापस ले लीजिए, हालांकि पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है, जरूर होगा, पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। तो कहना चाहिए उनको कि इस स्टेटमेंट को वापस ले लीजिए, एक में बोलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ तो बिहार के लोग तो सब सुबह से उठता ही है, राम राम करते हुए उठता है, सीताराम 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 करते ही रहता है, ताई भी धी रखिए। तो यहाँ पर तो ऐसे है। और अगर हम दिल्ली उल्ली में देखेंगे तो वो राधे श्याम पर ज़्यादा करेगा, लेकिन यहाँ तो पूरब के जो पूरब आइएगा तो सब सीताराम सीताराम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुधाकर सिंह और कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त किया गया, इनको क्यों ज़्यादा नाम से नहीं करना चाहिए। नहीं, एक सवाल आपसे है सर कि जिस तरह से सुधाकर सिंह पे कहाँ भी कार्तिकेय सिंह, सुधाकर सिंह पे कहाँ कार्रवाई किया गया अभी तक? मंत्री से हटाया गया ना। एक मिनट, इसको कट कर देना। एक तरफ बिहार में मंडल कमंडल की राजनीति राजद करना शुरू कर दिया है क्या? क्योंकि पहले से वो कहता आ रहा था कि आरएसएस और बीजेपी वाला जो है वो धर्म की राजनीति करता है, तो क्या अब आरजेडी भी धर्म की राजनीति करना शुरू कर दिया है? क्योंकि 2024 में चुनाव होना है सर। हाँ, चुनाव तो होना है, दोनों पार्टी को देखना चाहिए कि हम क्या बोलेंगे जो इसका असर क्या होगा। सो ये तो है। तो क्या लगता है कि ये असर ला पाएगा क्या चुनाव में? नहीं, आप राम को गाली दीजिएगा, चुनाव लड़िएगा तो जो पार्टी देगा वो पार्टी का पब्लिक वोट नहीं देगी, नहीं मिलेगा ना। एक सवाल यह भी है कि जिस तरह से बिहार नीतीश कैबिनेट में सुधाकर सिंह भी कृषि मंत्री थे, कार्तिकेय सिंह भी कानून मंत्री थे, बनाए गए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सुधाकर सिंह जब नीतीश कुमार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए थे तो वो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अगर कार्तिक कुमार का अगर हम ले लें तो उन्हें भी किसी न किसी तरह जो है उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या चंद्रशेखर सिंह इस्तीफा देंगे? क्योंकि एक भूमिहार जाति से आते थे, एक राजपूत जाति से आते थे, लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर आज तक यादव नहीं लगा पाए, तो यही कारण है क्या कि अब तक ये बच रहे हैं? नहीं, इस सब पर ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, जातिवाद से नहीं है। ये जो हिंदुस्तान में जो धर्म हमारा है उससे जो अभी तक चला आ रहा है, राम की किताब रामायण जिस पर है, और गीता जो कृष्ण जो बोले हैं वही तो गीता में है। बिल्कुल। कृष्ण जितना उपदेश दिए हैं अर्जुन को वही गीता है। तो ये और महाभारत में जो है सो कृष्ण का नाम ये सब, तो ये जो है 3 किताब पर हम लोगों को हिंदू धर्म से रिलेटेड किताब सब है, इस पर जो बोलता है सो कोई अच्छा काम नहीं करता है।